सभी को मेरा नमस्कार। आज हम निकले हैं लखनऊ अयोध्या हाईवे होते हुए एक ऐसे स्थल पर जो 350 वर्ष प्राचीन है। उस स्थल के बारे में आपको बताएंगे, साथ में आपको दिखा देते हैं गर्मी का मौसम शुरू होते ही आम की अनेक किस्में आ चुकी हैं। सड़क के दोनों तरफ आपको इस तरह की बहुत सी दुकानें लगेंगी हैं जो देखते ही आपको इस आम के स्वाद की ओर, उसकी खुशबू की ओर खींचे लिए चली आएंगी। अब हम आपको यहाँ से लेकर चलते हैं उस ऐतिहासिक धरा पर जहाँ पर आस्था और गृहस्थी के साथ धर्म का ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है, ऐसी साधना देखने को मिलती है, भक्ति देखने को मिलती है। वो स्थल है श्री कुटवा धाम। कुटवा धाम में श्री जगजीवन दास बाबा के समय में और कौन कौन से संत महंत और राजा थे तो उनसे प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के बाद उनके सभी प्रवचनों को, उनके वचनों को उन्होंने स्वीकार किया, उनको माना और उनका पालन किया। उस कालखंड की प्रत्येक कहानी को, कथा को और हुए किस्सों को इतिहासविद मनीष मल्होत्रा जी हमें विस्तार से जानकारी देकर बताएंगे अपने समय में हिंदुत्व के उद्धार के लिए कौन कौन से संघर्ष किए, उनकी शक्ति और उनकी भक्ति का प्रत्येक प्रतिद्वंदी हो या कि कोई आक्रांता हो, सबने उनकी बात का लोहा माना। उस समय औरंगजेब भी बाबा से प्रभावित हुआ और उसने ईरान से एक शाह बाबा को भेजा। कौन से शाह बाबा थे इस बारे में आपको जानकारी तो देंगे ही, साथ में और भी अनेक कहानी कथाएं बताएंगे जो यहाँ से जुड़ी हुई हैं। इस पावन धरा के बारे में आपको बताने के साथ साथ पूरा प्रांगण आपको दिखाएंगे। यहाँ की जो समाधि स्थल है बाबा की वो दिखाएंगे। अन्य समाधि कौन कौन सी हैं सबके नाम पड़े हुए हैं वो भी आपको हम विस्तार से दिखाने के साथ साथ यहाँ का पीछे जो अभरण है वो भी आपको हम दिखाएंगे। अभरण के पास में स्थित श्री कैलाशेश्वर महादेव मंदिर, कैलाशेश्वर महादेव मंदिर का क्यों महत्व है और ये इसी जगह पर है, और कौन कौन सी जगह से मिट्टी वहाँ पर आई और उसका महत्व क्यों बढ़ जाता है, आस्था का क्यों केंद्र है, उस बारे में भी आपको वीडियो के अंत में देखने को और जानने को मिलेगा। ये हम पहुँचे हैं बाबा के दरबार में। यहाँ पर पहले आपको हम दर्शन कराते हैं, इसके बाद प्रांगण के दर्शन कराने के साथ साथ आपको हम ले चलेंगे बाबा के समय में 350 वर्ष पीछे, और वहाँ से हुई घटनाएं और कथाओं के बारे में आपको हम अवगत कराएंगे। बाबा की जय हो। आप सभी को नमस्कार। आज हम बाराबंकी के एक ऐसे महान संत के बारे में बताने पहुंचे हैं, कुटवा धाम। श्री कुटवा धाम वो स्थली है जो औरंगजेब के समय से जुड़ी हुई है। 350 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। 350 वर्ष पहले उस समय मुगल काल के समय बाबा जगजीवन दास की ख्याति दूर देशों तक कैसे पहुँची, कौन कौन से संत महंतों से उनका पाला पड़ा, और कैसे सभी उनके मुरीद बनते चले गए और उनसे उनका प्रभाव पूरे देश में फैला। आज उस स्थली की जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ के इतिहासविद मनीष मल्होत्रा जी हमें विस्तार से पूरी कालखंड की जानकारी देंगे। कथनी करनी पर स्वागत है आपका मनीष मल्होत्रा जी। तो श्री कुटवा धाम के बारे में बताइए, कैसा यहाँ का इतिहास रहा, क्या क्या हुआ, ऐसे कौन सी विशेष बातें रही। ऐसा है दिनेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कथनी करनी चैनल के माध्यम से बाराबंकी जनपद के इतिहास को लोगों तक पहुँचा, संतों के बारे में, बहुत ही अच्छे अच्छे जो धर्म स्थल हैं उनके बारे में। तो आज हम लोग महान संत श्री जगजीवन साहब की समाधि स्थल कुटवा धाम में आए। सतनाम पंथ के प्रवर्तक संत श्री जगजीवन दास उस समय अवतीर्ण हुए जब औरंगजेब की मधान्धता के कारण और धार्मिक अत्याचार के कारण हिंदू समाज बहुत ही त्रस्त था। उस समय हिंदू समाज का बहुत ही तेज़ी से धर्म परिवर्तन औरंगजेब कर रहा था। यहाँ तक का बड़े बड़े जो धर्म धुरंधर भी हुए उस समय, पद के लालच में और भूमि के लालच में दिल्ली दरबार की शोभा बढ़ी। यहाँ तक का जब इसकी मतलब संत जगजीवन साहब की ख्याति औरंगजेब तक का पहुँची तो उसके मन में इनको भी इस्लाम धर्म में शामिल करने के लिए उसने प्रयास किया। उस समय ईरान का एक बहुत ही अच्छे फ़कीर हुए ईरान के, मलामा साहब, उनको जगजीवन साहब के धर्म परिवर्तन हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म में अपनाने के लिए उसको ईरान से बुलवाया।
ईरान से जब यहाँ पर आया तो वो जगजीवन साहब के, क्योंकि बहुत चमत्कारी फ़कीर था, तो उनको प्रभावित करने के लिए सेब पर बैठ के आया। ये कोटवा आया। कोटवा आने के बाद जब इनसे मतलब मलामा साहब का शास्त्रार्थ हुआ तो वो इनके चरणों में नतमस्तक हो गया। इनके मतलब आभा मंडल से वो नतमस्तक हो गया और जिस विचार से आया था वो विचार इसने त्याग दिया। जगजीवन साहब ने उससे कहा क्यों अपना मतलब जो उनको मानव जीवन मिला है, चमत्कार और ये सारी चीज़ें करते हैं, उसको कोई लाभ नहीं। तो उनके प्रभाव में आकर वो स्वयं ही संत यहाँ पर बन गया। तो इसी जगह पर थोड़ी दूर पर उसकी समाधि बनी। उसके बाद महंत जगजीवन साहब का जन्म जो हुआ माघ शुक्ल सप्तमी मंगलवार को ग्राम सरदहा, ये घाघरा के पास पड़ता है, वहाँ पर जन्म। और जब थोड़ा सा युवा हुए तो एक ऐसी जगह जहाँ पे गोंडा में पड़ता, वहाँ के संत हुए विशेश्वरपुरी जी, उससे उनसे इन्होंने विधिवत दीक्षा है और नाम जप में आके वो संलग्न हो गई सरदार। फिर इनकी साधना में जब थोड़ा सा विघ्न पैदा हो गया तो ये कोटक वन, पहले इसको बुलाया था कोटवा धाम, जो अब हो गया है कोटक वन था, यहाँ पर आके साधना करनी थी और यहीं पर वो निवास करने थे। धीरे धीरे मतलब क्योंकि जगजीवन साहब हुए वो गृहस्थ संत हुए और उन्होंने ये गृहस्थ जीवन में रहकर, क्योंकि कहा जाता है कि गृहस्थ धर्म से बड़ा धर्म कोई नहीं है। गृहस्थ उन्होंने अपने जीवन में ये करके दिखाया कि आप हाँ गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आप किस प्रकार से जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते। तो इन्होंने शुरुआत में मतलब नाम जप, अजपा, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करके ईश्वर की प्राप्ति। और इन्होंने कहा कि मतलब भागना, मनुष्य को भागना नहीं चाहिए, ना भोगना चाहिए, ना भागना चाहिए ना भोगना चाहिए। कि आप संसार में आकर किसी चीज़ में लिप्त ना हो जाएंगे। आपको जो कर्तव्य मिले हैं आप ईश्वर का नाम लेकर उसका निर्वहन करें। आप संसार में भी रहकर मोह माया से मतलब मुक्त होकर भी ईश्वर को प्राप्त करें। फिर इनके जब पूरी धीरे धीरे ख्याति बढ़ी, सतनाम पंथ का उदय होने लगा, तो इन्होंने 4 मतलब पावे स्थापित किए, 4 गद्दी स्थापित। उसमें 4 गृहस्थ संत हुए, दुलनदास, श्यामदास, देवीदास जी और गोसाईदास। ये 4 इनके प्रमुख संत, मतलब 4 पावे इन्होंने स्थापित की, 4 गद्दियाँ स्थापित की। और उन्हीं 4 गद्दियों से 14 पाए हुए, मतलब 14 महंत हुए और 33 जो है मतलब और गद्दियाँ स्थापित हुई। फिर धीरे धीरे फिर सुमरनिया, मतलब जो सुमिरन करने वाली, वो सैकड़ों की संख्या में इन्होंने मतलब उसी 4 पावे से ही निकल गए। धीरे धीरे ये स्थापित होते चले। सतनाम पंथ का जो मतलब उदय हुआ था वो पूरे देश में इनके भक्त बनने लगे और ईश्वर की आराधना करके, नाम जप करके कितने लोगों ने समझ लीजिए कि ईश्वर की प्राप्ति कर। जगजीवन साहब ने अपने जीवन में 18 ग्रंथों की रचना करवाई। उनमें जो है जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है इनका अद्विनाश ग्रंथ, वो इनका सबसे प्रमुख ग्रंथ है। और सतनाम पंथ को मानने वाले लोग उसका प्रतिदिन पाठ करते हैं। महान विचारक आचार्य रजनीश के हाथ में खाली एक पुस्तक इनकी लग सकती, शब्द सागर। उसको जब उन्होंने पढ़ा आचार्य रजनीश ने, तो आप समझ लीजिए कि वो उसमें डूबता चला गया। और उस शब्द सागर से आचार्य रजनीश ने 2 पुस्तकें लिखाई और उन्होंने अपनी जो जगजीवन साहब के ऊपर पुस्तकें लिखी हैं उसमें उन्होंने वर्णन किया कि उस कालखंड में
मतलब संत जगजीवन साहब से अच्छा संत कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। आज पूरे देश में मतलब सतनाम पंथ को मानने वाले, और इन्होंने जाति भेद जो उस समय चल रहा है, अपनी जो महंती इन्होंने दी, मतलब छोटी छोटी जातियों में दी, कुर्मी, कोयरी, रैदास, यहाँ तक का मुसलमानों को भी अपना जो है मतलब गद्दियाँ जो है इन्होंने दी। आज भी इनका जो मतलब पूरा जो जीवन काल है, उससे प्रेरणा पाकर लोग ईश्वर की आराधना करके ईश्वर को प्राप्त। जात पात अपने समय भेद मिटाया। हाँ, जात पात का भेद मिटाया। और जो औरंगजेब का उस समय मतलब अत्याचार चल रहा था, लोग हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान धर्म अपना रहे थे, वो लोगों ने त्याग कर पुनः इनका जन्म ही धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ। आपने इतिहासविद मनीष मल्होत्रा जी के माध्यम से जाना कि 350 वर्ष पूर्व जब हिंदू अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय श्री जगजीवन दास जी ने महान संत उस समय के हुए, उस कालखंड के महान संत होने के साथ उन्होंने हिंदुत्व को कैसे बचाया और जात पात का भेद मिटाने के साथ साथ लोगों को गृहस्थ जीवन में रहकर ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग खोला। और अब आज भी एक प्रेरणा के रूप में माना जाता है ये स्थल। कथ निकलने के लिए दिनेश श्रीवास्तव, फिर मिलता हूं, नमस्कार। इसी जगह एक ऐसा मंदिर है जो बहुत ही विशेष है। ये मंदिर है श्री कैलाशेश्वर महादेव मंदिर। कैलाशेश्वर महादेव मंदिर कोटवा धाम के अभरण के ठीक पास स्थित है। आप लोग कोटवा धाम जब भी दर्शन करने आइए तो कोटवा धाम से 500 मीटर की दूरी पर ये मतलब जो मंदिर है कैलाशेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ भी आप दर्शन करने जरूर आइए। इस मंदिर की विशेषता ये, एक हमारे मित्र हैं धर्मेंद्र कुमार दीक्षित जी, मनोज भैया, लखनऊ में रहते हैं और इसी स्थल पे उनका जन्म भी हुआ, पास के ग्राम में। ये शिवलिंग ओंकारेश्वर से लाया गया है और 51 शक्तिपीठ की मिट्टी इस मंदिर को बनाने में लगी हुई है। प्रमुख जो अपनी नदियां हैं विश्व में, वहाँ का मतलब जो जल है वो समाहित है। और ये अभी मूर्ति का भी अनावरण मतलब यहाँ पर हुआ है। तो आप लोग कभी भी जब कोटवा धाम आइए तो इस स्थान पर ज़रूर दर्शन करने आइए, क्योंकि ये इतना सिद्ध शिवलिंग है, ये मनोकामना शिवलिंग है। और आपकी आराधनाएं जगजीवन साहब तो पूरी करेंगे ही, लेकिन यहाँ का जो महादेव साक्षात बैठे हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पर भी ज़रूर आए।